गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 2 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर 4 कम्युनिकेशन साइकिल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में डिस्कस करेंगे। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। फीडबैक एक संचार चक्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट एंड द रिसीवर अबाउट गेटिंग ए मैसेज अक्रॉस। इसमें जो मैसेज भेजने वाला होता है उसको प्राप्तकर्ता के द्वारा एक स्वीकृति मिलनी चाहिए कि एक उसका मैसेज भेजने वाले के द्वारा प्राप्तकर्ता पर वो मैसेज सक्सेसफुली पहुंच गया और उसने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया उस मैसेज। व्हेन ए सेंडर सेंड इन्फॉर्मेशन द रिसीवर प्रोवाइड फीडबैक ऑन द रिसीव्ड मैसेज। जब एक मैसेज भेजने वाला इन्फॉर्मेशन भेजता है जो प्राप्त करता है उस पर एक स्वीकृति देता है कि उसने मैसेज प्राप्त कर लिया और उस पर एक फीडबैक भी देता है कि उसने क्या काम किया, कितना काम कर लिया, वो काम सही किया या नहीं किया है। उसके बाद उसके लिए वो फीडबैक देना पड़ता है प्राप्त करता हो अपने काम के लिए। Translated to the work environment, when you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performance। तो जो फीडबैक आता है प्राप्तकर्ता के द्वारा उसके अकॉर्डिंग उसके काम पे जज किया जाता है। तो काम को देखा जाता है कि आपने काम सही किया नहीं किया और आगे कुछ सजेशंस दिए जाते हैं भेजने वाले के द्वारा, जो लास्ट टाइम उसने जो पहली बार जो काम उसने दिया होगा उसके बारे में, ताकि वो अपने काम को और अच्छी तरह से सुधार करके उसमें अच्छी तरह से काम कर सके। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। एक गुड फीडबैक ऑलवेज एक विशिष्ट फीडबैक होना चाहिए जो मददगार हो भेजने वाले के लिए, आगे क्या काम में क्या क्या गुंजाइश हो सकती है, उसके काम को बढ़ाने के लिए क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, और अच्छे तरीके से होना चाहिए। कि टाइप्स ऑफ फीडबैक, कितने प्रकार फीडबैक होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक जो फीडबैक है। आई नोटिस व्हेन यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। जो भेजने वाला है वो प्राप्तकर्ता को जो फीडबैक देगा उसके काम के प्रति किस तरह से जाना चाहिए, वो उसके प्रकार हैं। आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली। जो भेजने वाला है वो बोलेगा कि मैंने ये नोटिस किया है, मैंने देखा है कि आपने अपना काम बहुत अच्छी तरीक़ा से पूरा किया है। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम किया आपने। और ये बोल सकता है रियली अप्रिशिएट यू टॉकिंग दैट कॉल। मतलब आपने, जैसे मैंने आपको कॉल किया, फ़ोन किया फीडबैक के लिए, आपने तुरंत वो कॉल उठाया और मुझे काम की सारी जानकारी दी कि इतना आपने काम कर लिया है और इतना पेंडिंग है। कैन यू प्लीज़ आल्सो शेयर द डिटेल्स। क्या आप मुझे अपने काम की सारी जानकारी दोगे? इस तरह से आप मतलब फीडबैक अपना ले सकते हो। जो बॉस है अपने एम्प्लॉय से इस तरह से फीडबैक ले सकता है, उसके काम में कितना काम उसने कर लिया है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक होता है जब बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। जैसे एक होटल में जो वेटर काम कर रहा होता है, जो गेस्ट आते हैं होटल में, उसको स्माइलिंग फेस मतलब मुस्कुराते नहीं मिलता है, उनसे बातचीत नहीं करता है, एक उदासी के मूड में बातचीत करता है उनसे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी के माहौल में उससे बात करनी चाहिए, खुश रह के बात करना चाहिए, एटिकेट से बात करना चाहिए। यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई ईमेल्स। या किसी कंपनी में बॉस एम्प्लॉय को कोई मेल भेजता है उसके काम के फीडबैक के लिए, लेकिन जो प्राप्त करता है, जो एम्प्लॉय है, अपने बॉस को रिप्लाई नहीं करता है, उसके मेल के लिए फीडबैक नहीं देता है, अपना काम में कितना उसने काम कर लिया है, वो कहता है बहुत बिजी हूँ। तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है। इस तरह फीडबैक नहीं देना चाहिए। नो फीडबैक का मतलब अगर आप खुद से अपने काम के अपने विचारों से सहमत नहीं हो तो आप फीडबैक नहीं दे पाते हो अपने काम का, वो नो फीडबैक होता है। फीडबैक होता क्या है, संक्षेप में देखें। फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपरली कैन हेल्प रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द रिसिपिएंट एबिलिटीज टू रेक्टिफाई एरर्स। अगर वो उसको जो काम प्राप्त हुआ है अपने बॉस के द्वारा एम्प्लॉय को, उसका प्रॉपर फीडबैक टाइम टू टाइम देता रहता है, तो उसको पता लगता रहता है कहाँ मेरे को चेंजेस करने चाहिए अपने काम के अंदर, कैसे मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो फीडबैक के द्वारा ही आप वो कर सकते हो।
इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग इट्स, और ये दीर्घकालीन आपके काम के प्रबंधन को और आपके लक्ष्य को अचीव करने को दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकता है। तो फीडबैक देना चाहिए एक प्रॉपर टाइम में। फीडबैक कैसा होना चाहिए ये देखना पड़ेगा। फीडबैक स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अवॉइड जनरल कमेंट्स, उसमें बाकी के शब्द नहीं जोड़ने चाहिए। सिंपल एक टू द पॉइंट मेन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अपने फीडबैक के अंदर। ट्राई टू एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई स्टेटमेंट, और एग्जाम्पल्स का उदाहरण का प्रयोग भी कर सकते हो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स अदर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलो द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद योर फीडबैक। बजाय इसके कि आपने फीडबैक में आप अपने बॉस को सलाह दो भी ऐसे करना चाहिए, बस जनरल कमेंट्स देने चाहिए भी इस तरह से मैंने काम पूरा कर लिया है और ये हम कर सकते हैं कि आप इस चीज़ के लिए राजी हो कि मैं कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपना फीडबैक दे सकते हो टाइमली। एक टाइम पे अगर आपको एक टाइम शेड्यूल में बोला गया अभी एक दिन में आपको काम पूरा करना, तो एक दिन में ही काम पूरा करना चाहिए। नहीं भी आप एक टास्क को आप 2 या 3 दिन में पूरा कर रहे हो, इस तरह का फीडबैक नहीं होना चाहिए आपके काम का। पोलाइट, आपको भद्र रहना चाहिए, आपको पोलाइट रहना चाहिए, स्वभाव में नर्म रहना चाहिए। जब आप कोई फीडबैक देते हो, फ़ोन अटेंड करते हो, फ़ोन पे बातचीत करते हो बॉस के साथ, तो नर्म भाव से आपको अपना फीडबैक शेयर करना चाहिए। उसमें नाराज़गी वाला कोई काम नहीं होना चाहिए कि आपको कोई काम ऐसा दे दिएगा जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें खुशी के मूड में एक हैप्पीनेस वे में आपको अपना फीडबैक देना चाहिए। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब आपको बीच बीच में फीडबैक देते रहना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस, निरंतर क्रिया रहनी चाहिए आपके फीडबैक देने के लिए। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट्स रेसिपिएंट नो यू आर अवेलेबल एट सपोर्ट, और आपको ये भी शो करना चाहिए अपने बॉस को कि आप निरंतर अपनी सपोर्ट देने के लिए तैयार हो अपने बॉस को। जो भी उसको काम सौंपा गया उसकी सपोर्ट आप निरंतर आप देते रहोगे उसको बीच बीच में। इस तरह से आपको शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब इसके क्या इम्पोर्टेंस है फीडबैक की वो देखेंगे। फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिंस इट इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू सेंडर। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आपको बीच बीच में जो भी आप भेजने वाले के द्वारा जो प्राप्त करता है, जो मैसेज और जो भी काम उसको टास्क दिया गया है, बीच बीच में उसके बारे में बताता रहना चाहिए ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, उस काम की उसकी महत्ता बनी रहे। अब इसमें लेट अस लुक एट सर्टेन रीजंस व्हाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। अब कुछ और शब्द के बारे में हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेते हैं अभी क्या क्या कारण हो सकते हैं कि फीडबैक महत्वपूर्ण हो सकता है। इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, the person providing the feedback knows they have been understood or received their feedback provide some value। अब जो प्राप्त करता है, जो अपनी फीडबैक दे रहा है अपने काम का, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। सही काम की फीडबैक, जो अपने काम किया है प्रॉपर वे में किया है, जितना काम कर लिया उसी की फीडबैक देना चाहिए। रॉन्ग वे में फीडबैक नहीं देना चाहिए। जितना जो आपने काम नहीं किया उसका गलत फीडबैक आपको नहीं देना चाहिए। जितना आपने काम कर लिया उतना ही आपको फीडबैक देना चाहिए। इट मोटिवेट्स, फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग एप्रिशिएटेड। फीडबैक जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि वो अपना वर्क एरिया में जहाँ जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उसमें एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित कर सके, रिलेशन स्थापित कर सके और अच्छा काम कर सके ताकि उसको आगे अप्रिशिएट किया जाए। इट इज़ ऑलवेज देयर एवरी टाइम यू स्पीक टू ए पर्सन यू कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। मतलब उसको जो भी बॉस को लगना चाहिए इसका एम्प्लॉय हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगा। जब भी उसको फ़ोन कॉल करता है काम की जानकारी के लिए पूछता है तो उसको काम की जानकारी देनी चाहिए। ये नहीं है वो काम अगर उसको फ़ोन किया जाता है तो वो बिज़ी हूँ या अभी नहीं बाद में बताऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी उसको मेल्स के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा उससे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है काम से संबंधित, तो उसको उसका जवाब देना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए। इट बूस्ट लर्निंग, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स एंड प्लान बेटर एंड डेवलप इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फीडबैक इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं, हम लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और अच्छी योजना बना सकते हैं और अपने
सेवाओं को, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से लॉन्च कर सकते हैं। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यह हमारे परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, उत्साहित करता है। फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। और अच्छे निर्णय लेने में भी हमें फीडबैक को सहायता करता है और अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सकते हैं फीडबैक के द्वारा। ठीक है जी, एक्सरसाइज खत्म होती है, बाकी बाद में